ही खून की बूंद टेबल पर रखी, जिसे देख जिन्न ने अपनी भयानक आवाज में हंसते हुए बाला से कहा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बाला ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो वह जिन्न टेबल पर रखी खून की बूंद को पीकर वहां से चला गया और जाते जाते उसने बाला से कहा कि तुमने मुझे खुश कर दिया है, अब मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। जिन्न के कहे अनुसार बाला के बिजनेस में तरक्की होने लगी। फिर उसने उन्हीं पैसों से एक और नई फैक्ट्री खरीद ली और साथ ही उसने बिजनेस को और बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह लालच में आकर फिर से जिन्न से मिलने जाता है, जहां उसने जिन्न का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुझे आपकी थोड़ी मदद और चाहिए क्योंकि मैंने 2 फैक्ट्री और खरीद ली है। जिन्न हंसते हुए बोला कि लेकिन इस बार का सौदा थोड़ा मुश्किल है, क्या तुम इसे भी कर पाओगे? बाला मुस्कुराते हुए हाँ जरूर। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। ये सुनते ही बाला काफी नाराज हो गया, जिस पर उसने जिन्न से कहा, तुमको पता है कि तुम क्या मांग रहे हो? जिसे सुनते ही बाला गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक वह जिन्न को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जिन्न कुछ नहीं समझता। इसी बीच सरकार ने पटाखे की कंपनियों पर रोक लगा दिया। ये खबर सुनते ही बाला सदमे में चला गया। फिर बेबसी और गुस्से की हालत में वो सीधा जिन्न से मिलने गया और उसे कहता है कि तुम मेरी पत्नी के अलावा कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तब जिन्न ने उसे अपने जादू से एक झूठी तस्वीरें दिखाकर उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है, जिसे देखने के बाद बाला गुस्से में वहां से अपने घर चला आया और अपनी पत्नी से झूठ बोलकर उसे फैक्ट्री ले आता है। थोड़ी देर बाद जिन्न ने उनकी पत्नी पर हमला किया। उसकी पत्नी अपने आप को सच साबित करने के लिए उसे सारी सच्चाई बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जिन्न अपने भयानक रूप में आकर उनकी पत्नी को अपने साथ लेकर चला जाता है। अपनी पत्नी को खोने का यह अफसोस बाला बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी जान दे दी।